सियासत में कौन कब किधर से खेल जाए कहना मुश्किल होता है, और वो भी मामला शरद पवार का हो तब तो ये अनुमान लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि अब क्या होगा। फिलहाल अजीत पवार से हारी हुई बाजी जीतने की कोशिश में शरद पवार लगे हुए हैं और अंदर ही अंदर सियासत की बिसात बिछाई जा रही है। इसके लिए मैदान में अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार सामने आए हैं। श्रीनिवास पवार अजीत पवार और शरद पवार के बीच उलझे हुए धागों को सुलझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अजीत पवार ने अपने भाई श्रीनिवास पवार से मुलाकात की। ये खास इसलिए रही क्योंकि श्रीनिवास के बेटे इसके बाद शरद पवार के दफ्तर पहुंच गए। सवाल ये है कि क्या चाचा भतीजा फिर एक होंगे या ये सिर्फ परिवार को एकजुट करने की कोशिश भर है। मुंबई में एनसीपी के दो गुटों के बीच ये अहम घटनाक्रम हुआ। पहले अजीत पवार अपने भाई श्रीनिवास पवार के घर पहुंचे, फिर श्रीनिवास के बेटे युगेंद्र पवार मुंबई में ही शरद पवार के घर पहुंचे। युगेंद्र पवार आधा घंटे तक शरद पवार के दफ्तर में रहे, जहां उनकी मुलाकात एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले से हुई। सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात के बाद युगेंद्र पवार वापस अपने घर पहुंचे, जहां उनके पिता श्रीनिवास और चाचा अजीत पवार मौजूद थे। तीनों के बीच कुछ देर तक मीटिंग हुई, जिसके बाद अजीत पवार अपने बंगले देवगिरी पहुंचे। मुलाकातों के इस दौर में क्या चर्चा हुई, अभी इसकी किसी को जानकारी नहीं है। एनसीपी जब दो फाड़ हो गई थी, तब शरद पवार और अजीत पवार ने एक दूसरे पर कई तरह की टिप्पणियां की। अब परिवार के अंदर हुई इस खींचतान को खत्म करने के लिए श्रीनिवास पवार सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक श्रीनिवास यहां शरद और अजीत के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत करते हुए एनसीपी को दो हिस्सों में बांट दिया। करीब 40 विधायकों के समर्थन के दावे के साथ ये शिंदे सरकार में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री बन गए। इतना ही नहीं, अजीत पवार ने इस बार पार्टी पर भी दावा ठोका है और अपने गुट के साथ मिलकर खुद को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर लिया। पार्टी के चाचा भतीजा गुट में बंटने पर बयानबाजियों का भी दौर चला। अजीत पवार ने शरद पवार को रिटायर होकर आशीर्वाद देने को कहा, तो शरद पवार ने अजीत को खोटा सिक्का बताया। उन्होंने एक दूसरे से दगाबाजी की बात कही, लेकिन पार्टी पर कब्जे की जंग चलती रही। इस कहानी में अभी कितने मोड़ आना बाकी है, ये कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पहले भी एक बार बगावत कर चुके हैं और बगावत के बाद वापस अपने चाचा के खेमे में जा चुके हैं। 2019 में जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह सुबह शपथ ली थी, तब 80 घंटे में ही वे सरकार गिर गई थी, जिसके बाद अजीत पवार वापस अपने चाचा के खेमे में आ गए थे और बाद में उद्धव सरकार में डिप्टी सीएम भी बने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।